जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले आज मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगी। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसका जवाब आज तक आप समझ ना पाए हों? संगत जी, जिसे डॉक्टर ने कहा हो लास्ट स्टेज है, जोशी ने कहा हो ग्रह खराब है, रिश्तेदारों ने कहा हो पापों की सजा है, और अंदर से तुम चुपचाप बस डरे हुए बैठे रहे हो कि भगवान है कि नहीं है। संगत जी, अगर ऐसे कोई भी आपके सवाल हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज के इस सत्संग में जो मैं जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खुलकर बताऊंगी, और वो जर्नी रविंदर अंकल की है, जो कि गुरुजी महाराज की बहुत ओल्ड संगत हैं और बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। आज के सत्संग में कौन सी वो अदृश्य शक्ति है जिसने अंकल को उठाया और फिर डिबोया, फिर उठाया, और फिर आखिरी में ऐसा चमत्कार दिखाया गुरुजी ने कि उनकी रुकी हुई सांसें भी वापस आ गई। तो आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। संगत जी, अगर आप भी इस दर्द में हैं और या भी आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई तड़प है, तो संगत जी इस सत्संग को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज जो सुनने जा रहे हो ना आप, ये कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी ओल्ड संगत की जली हुई रूह का कच्चा सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपसे एक बात भी शेयर करूंगी कि इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, बैक टू बैक 3 बैट लो और बस अपने अंदर पूछो, क्या मैं सच में तैयार हूँ गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने के लिए। जब आप अपने मन के अंदर की अंदरूनी आत्मा को सुनेंगे तो यकीनन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम रविंदर है और सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत आपका कोटिदान शुक्राना। संगत जी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ एक बार फिर से। और अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात बोलना चाहूँगा कि सत्संग कोई चमत्कार नहीं है, सत्संग किसी भी प्रकार की कोई कहानी नहीं है। सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो उन्होंने अपनी हर एक संगत को बख्शी हुई है। संगत जी, आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में हम सभी एक ऐसे बवंडर में फंसे हुए हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि अपने गुरु के रूप में होना चाहिए। संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप
2003 में देखा था और 2001 से मेरा ये समझ लो बर्बादी का समय शुरू हो गया था। मतलब एक रईस आदमी सड़क पे आ चुका था। मेरी 2 बेटियां थी और मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस था जो कि संगत जी बिल्कुल गिर चुका था। और ये ऐसा गिरा कि संगत जी संभालने से भी मैं संभल नहीं पाया। मेरा पूरा का पूरा कारोबार, संगत जी पूरा का पूरा बिजनेस जो था वो ख़त्म हो चुका था और मैं एक तरीके से पूरी तरह सड़क पे आ चुका था। इसके साथ ही संगत जी कोई मदद करने वाला नहीं था और कर्जे की तो इतनी संगत जी तादाद में मात्रा थी कि मैं अपना मुंह लोगों से छुपाने लग गया था। मैं बिल्कुल फिनिश हो चुका था, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म। इवन तक मेरे पास संगत जी बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे भी ना हुआ करते थे। ये 2001 की बात है। 2001 से लेके 2 तक मैं बहुत दुखी चला, बहुत दुखी। मैं बिल्कुल सड़क पे आ चुका था। इसी दौरान हमने बहुत पूजा पाठ भी करी, बहुत बाबा वगैरह के पास भी गए, जोशियों के पास भी गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार एक गुरुजी हैं जो दिल्ली में बड़े मंदिर में बैठते हैं और वहाँ पे जो भी जाता है उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है, तू एक बार वहाँ होकर आ। संगत जी एक उम्मीद, एक भरोसा जिसे कहते हैं। और मैंने कहा ठीक है। उसके कहने से संगत जी मैं अपनी बेटी को लेके और आगरे से दिल्ली आया गुरुजी के बड़े मंदिर। संगत जी वहाँ बहुत सारी संगत थी उस टाइम पे और गुरुजी एक रेड कलर के चोले में एक सिंहासन पे विराजमान थे। हमें कुछ पता नहीं था यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने वहाँ माथा टेका और संगतों के बीच बैठ गए। मेरे दिमाग ने फिर से एक बात सोचनी शुरू कर दी कि ये कैसा बाबा है। क्षमा करना मेरे गुरुजी, यही मेरे माइंड में आया संगत जी की कैसा बाबा है। रंगीन लिबास पहन रखे हैं, संगतों का जमाड़ा लगा रखा है और शब्द चल रहे हैं और कोई बात नहीं करनी, कोई सल्यूशन नहीं निकालना, लंगर खाओ, माथा टेको और चले जाओ। ना पूछना है कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कोई मतलब ही नहीं। गुरुजी कुछ पूछते ही नहीं थे साथ संगत जी। संगत जी वहाँ पे विराजमान सभी संगत यही कर रही थी, माथा टेक रही थी। माथा टेकने के बाद लंगर, लंगर के बाद अपना जाओ, छुट्टी कर दी। गुरुजी यही कहते थे, छुट्टी कर दी। जिसको बुलाना है, जिसे रोकना है, वो गुरुजी की मर्जी से होता था। हमने माथा टेका, माथा टेक के वहाँ से गए। तो वहाँ से जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि वहाँ गुरुजी ने तो कुछ पूछा नहीं और कुछ हुआ नहीं, वो तो एक बाबा है, रंगीन लिबास पहन रखा है और संगत वहाँ जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, क्या सल्यूशन निकलेगा, सब बेकार है। लेकिन फिर मुझे क्या हुआ संगत जी, ये बात आई गई हो गई। 2 दिन निकलने के बाद मैं आगरा आ चुका था। मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार मैं गुरुजी के पास गया तो, लेकिन गुरुजी के दरबार में मेरा 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ और वहाँ पे कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगी जहाँ मैं और बाबाओं को देखता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बाबाओं के बारे में सुना था और बहुत बाबाओं को देखा था, तो ऐसी कोई बात मुझे वहाँ नज़र नहीं आई। संगत जी अब मेरे माइंड में ये चीज़ घर कर गई और मैंने वहाँ जाना फिर से शुरू कर दिया। मैं जाता रहा, जाता रहा। 2003 में गया,
और हुआ क्या संगत जी, 2003 में जाने के बाद मेरा और भारी मात्रा में नुकसान हुआ। गुरुजी के पास जाने के बाद मेरा और ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान हुआ। मैं जो थोड़ा सा संभला हुआ था, मैं और ज़्यादा गिर के बिल्कुल गिर ही गया। फिर भी मैंने जाना नहीं छोड़ा। 2004 आया। 2004 में संगत जी मेरी आंखों की जो रोशनी थी वो चली गई। अब संगत जी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई। फिर भी मैंने जाना नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास भरोसा गुरुजी में जागृत नहीं हुआ था। लेकिन मैं क्यों जा रहा था, किस कारणवश जा रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं वहाँ जा रहा था। संगत जी, मेरा विश्वास जब गुरुजी में जागृत नहीं हुआ, भरोसा जागृत नहीं हुआ, और ये गुरुजी की टाइमिंग है, ये गुरुजी की लीला है। गुरुजी के पास जाने के बाद मेरी आंखें खराब हो गई। गुरुजी के पास जाने के बाद मेरा काम और डाउन हो गया, मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया, लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ा। 2005 में दिवाली का टाइम था और मेरी बिटिया ही जाया करते थे, और हम गुरुजी के दरबार गए तो उस टाइम पे संगत हॉल बिल्कुल खाली था। एक दो सेवादार थे, बाकी कोई भी नहीं था। मैं मेरी बेटी बैठे प्रणाम किया और गुरुजी ने तिरछी नज़र से मुझे देखा। मुझे देखने के बाद मुझे इशारा कर दिया ऊपर की तरफ कि ऊपर जाके बैठो। अब संगत जी मैं ऊपर जाके बैठ गया। अब मेरे दिमाग ने फिर बोलना शुरू कर दिया। दिमाग जो होता है ना, उस पर पाबंदी नहीं है, उसको रोक नहीं सकता आदमी। मेरे दिमाग ने फिर बोलना शुरू कर दिया, अरे गुरुजी, अब तो थोड़ा सा संगतों से तमीज़ से बात कर लिया करो। माफ़ करना गुरुजी, ये उस दिन थिंकिंग थी। आज तो दिवाली है, इतना बड़ा त्योहार है, आज तो आप प्यार से बात कर लेते, आज तो आपने ऊपर नहीं भेजना था, आज तो आपने अपने पास ही बिठाना था। और जब संगतों से प्यार से नहीं बात करोगे तब कैसे मतलब संगत आएगी। ये मेरा दिमाग सोच रहा है, और ये दिमाग सोच रहा है, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं कि देखो, त्योहार पे मुझे ऊपर भेज दिया, कोई संगत भी नहीं है। अरे जो अपनी संगत है, उस हम भी तो संगत का हिस्सा है। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। मेरी बेटी नीचे बैठी थी। गुरुजी एकदम मेरी बेटी को पूछते हैं, किस दी बेटी है? तो वो मेरी बेटी कहती है हाथ जोड़ के कि गुरुजी, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। कि कित्थे है तेरा पापा? कि गुरुजी, मेरे पापा इधर ही हैं। कि कहाँ है, दिख तो रहा नहीं है। तो मेरी बेटी कहती है कि गुरुजी, आपने ना ऊपर भेज दिया है। तो गुरुजी कहते हैं वो मोटा सा? कि हाँ गुरुजी। तो कहते हैं उसे नीचे बुला। तो मेरी बेटी आती है और मेरी बेटी कहती है, पापा आपको ना गुरुजी याद कर रहे हैं। संगत जी, मैं नीचे आता हूँ और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं नीचे जब आया तो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी के चरणों के साइड में खड़ा हो गया। अब गुरुजी की नज़र सीधी मेरी नज़रों से मिली और मैंने उसी टाइम अपनी आंखें बंद कर ली। संगत जी, जब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो गुरुजी कहते हैं कि तू श्रद्धा विच पास हो गया। संगत जी, मैं नहीं समझा और मैंने आंखें बंद करी। ना मैंने हाँ में जवाब दिया, ना मैंने ना में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। गुरुजी फिर कहते हैं, तू श्रद्धा विच पास हो गया। मैंने फिर भी संगत जी हाँ नहीं भरा, ना नहीं भरा, कुछ नहीं बोला। फिर गुरुजी बोलते हैं कि तू श्रद्धा विच पास हो गया। मैं फिर कुछ हाँ ना में कोई रिप्लाई मैंने नहीं किया, पर मेरे दिमाग में खुराफाती फिर से चल पड़ा कि गुरुजी, जब मुझे आप में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो कैसे पास हो गया? मेरे में तो मैं आप में श्रद्धा विश्वास रखता ही नहीं हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरी आँखों की रोशनी चली गई और मैं डाउन पे डाउन हो गया और ज़मीन पे आ गया, सड़क पे आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में चल रहा है।
अब गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि तू श्रद्धा विश्वास बिच 100% पास हो गया। अब संगत जी गुरुजी ये शब्द जब बोलते हैं तो मैं जी गुरुजी कह के संगत जी वहीं पे आंखें खोलता हूँ और गुरुजी का माथा टेकता हूँ चरणों में और लंगर करते हैं और चले जाते हैं। उस दिन के बाद से शायद मेरी संगत जी जो मैंने सोचा नहीं था, जो मैंने कभी समझा नहीं था, उस टाइम से मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। मेरी किस्मत इस प्रकार गुरुजी ने बदलनी शुरू कर दी कि संगत जी धीरे धीरे मेरा जो लेवल था उठाना शुरू किया। मैं पहले गुरुजी के ना स्वरूप बांटा करता था संगत में। गुरुजी ने मुझे वो स्वरूप बांटने के लिए मना किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी मीडिया सोशल मीडिया शो ऑफ से बहुत दूर थे, बहुत दूर। और गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा इस कदर संगत पे थी कि उनकी एक नज़र पड़ना ही हमारे लिए ब्लेसिंग्स थी। संगत जी मेरी आंखों की रोशनी 2006 में गुरुजी ने वापस करी क्योंकि मैंने आपको बताया गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं और ये देखते हैं गुरुजी कि कौन इस परीक्षा में पास हो पाता है। तो गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी ली। आप ये मत सोचो संगत जी कि आप गुरुजी के पास चले गए हो तो गुरुजी की संगत बन गए हो। नहीं, गुरुजी की संगत बनने के लिए अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी की संगत बनने के लिए आपका अपना बदलना ज़रूरी है। संगत जी जैसे एक गंदे, काले, मैले चीज़ों को साफ करना पड़ता है ना रगड़ के, उसी तरीके से हमें अपनी अंदरूनी आत्मा को साफ करना है। जब हम अपनी अंदरूनी आत्मा को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तब हमारा परमात्मा से मिलन होता है। और यकीनन संगत जी की गुरुजी वो डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन पावर है जो इस घोर कलयुग में किसी के पास नहीं है। गुरुजी के पास संगत जी दैव्य शक्ति है। वो पल में किसी इंसान को रंग से राजा बना सकते हैं। गुरुओं का काम होता है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। संगत जी हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। और जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है ना, तो यकीन मानिए संगत जी कि जन्म जन्म के 84 के घेरे से आदमी मुक्त हो जाता है। संगत जी मैं आज भी मैं गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ता। मुझे गुरुजी में कभी कोई बुराई नज़र नहीं आई। गुरुजी ने कभी किसी संगत को भेदभाव की नज़र से नहीं देखा। गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है, चाहे संगत छोटी है, चाहे संगत बड़ी है। गुरुजी ने सबको एक समान देखा है और एक समान ही सबका कल्याण किया है। बसल संगत किस भाव से और किस रूप से अपने गुरु को प्यार करती है, ये संगतों पे डिपेंड करता है। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज वो जीवन दाता, वो अंतर्यामी, वो भाग्य विधाता जो सभी का कल्याण आज की डेट में कर रहे हैं, सभी पे अपनी कृपा कर रहे हैं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी एक नज़र पड़ते ही जीवन की सारी दृष्टि बदल जाती है। संगत जी एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जब भी गुरुजी से जुड़ रहे हो ना तो बिना किसी लालच के जुड़ो, बिना किसी लालच के। क्योंकि जब
गुरु की कृपा पड़ती है ना, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप किन चीज़ों से भवसागर पार उतर जाओगे। मैंने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें महसूस की हैं जो गुरुजी ने हम सभी को दी है। गुरुजी के पास भी आप गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं जा सकते। गुरुजी के पास भी गुरु कृपा से ही आप लोग पहुंच सकते हो, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक गुरु की मर्जी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक आप नहीं जा सकते। संगत जी, मेरा विश्वास गुरुजी में हमेशा रहा है। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए, वहाँ कभी और बाबाओं की तरह कोई छल कपट या फिर किसी भी तरीके का कोई गुरुजी ने चढ़ावा नहीं चढ़ाया। गुरुजी कहते थे, शब्द सुनो, बानी सुनो और अपना पूरा 100% मेरे को सौंप दो, फिर देखो तुम्हारा कैसे कल्याण होता है। संगत जी, हम भगवान से अक्सर चीज़ों को मांगते हैं, हमें मांगना नहीं है, हमें सिर्फ उन पे छोड़ देना है, तभी आपका कल्याण निश्चित है। मैंने अक्सर देखा है संगत जी कि संगत जो है भगवान से हमेशा शिकायतें करती हैं कि गुरुजी आपने हमारी सुनी नहीं। मेरी भी बहुत सारी शिकायतें गुरुजी से रहा करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था सही समय आने पे गुरुजी हर एक वो चीज़ ब्लेस करते हैं जिसके हम काबिल भी नहीं हैं। हमें सिर्फ शुक्राना करना, हमें कभी भी उनसे शिकायतें नहीं करनी है, मांगना नहीं है।